जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है सारस्वत ग्रंथ दर्शन चैनल में। हम आज का प्रसंग बुजुर्गों की महिमा के ऊपर लेकर आए हैं। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब प्रत्येक परिवार में 5-7 लड़के हुआ करते थे और शादी मुश्किल एकाध की होती थी, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान रहा है। पहले लोगों की सोच थी कि घर में जितने ज्यादा लड़के होंगे, यानी जितने ज्यादा लट होंगे, उतना समाज में रुतबा रहेगा। दोस्तों, उसी समय की बात है कि एक परिवार में 6 लड़के थे, जिनमें से किसी की भी शादी नहीं हो पाई थी। सभी के सभी कबारे थे। बड़ी मशक्कत से उनमें से सबसे छोटे लड़के की शादी तय हो गई, किंतु संयोगवश उसकी शादी में भी एक अड़चन आ गई। ऐसा कहा जाता है कि कन्या पक्ष में कन्या के पिता और दादाजी के बीच में अनबन हो गई। दादाजी कहते कि बुजुर्गों का एक अपना महत्व होता है, लेकिन पिता कहता कि बुजुर्गों का कोई महत्व नहीं होता और मैं ये शादी बिना बुजुर्गों के करके दिखाऊंगा। तो पिता ने वर पक्ष के सामने शर्त रख दी कि बारात में कोई भी बुजुर्ग नहीं आएगा। यदि बारात में कोई भी बुजुर्ग आया तो शादी नहीं होगी। इधर तो शादी के लाले पड़े थे, इसलिए वर पक्ष ने उनकी शर्त मान ली और बारात जाने की तैयारी होने लगी। तैयारी होने के समय दूल्हे के दादा भड़क गए। बोले, मैं तो बारात में जरूर जाऊंगा, कुछ भी हो जाओ पर मैं बारात में जरूर जाऊंगा। सबने उन्हें बहुत समझाया, पर दूल्हे के दादा नहीं माने। तब दूल्हे की दादी ने कहा कि बेटा, ये नहीं मानेंगे, ये शुरू से जिद्दी हैं। तुम एक काम करो, अगर बिना इनके बारात ले गए तो ये तुम्हारी शादी तोड़वा देंगे, क्योंकि ये पीछे से आ जाएंगे। इसलिए तुम इन्हें एक बक्से में बिठा कर ले जाओ, उसमें इनके लिए खाना पानी दे देना और बक्से में एक छोटा सा सुराग कर देना, जिससे इन्हें सांस मिलती रहेगी और शादी का नजारा भी देख लेंगे। बारातियों की समय में आ गई और दादाजी को बक्से में बिठाकर चल दिए। बारात कन्या पक्ष में पहुंच गई। वहां जाकर सभी बारातियों को जनवासा में रोका गया। कन्या के पिता ने कहा कि अच्छे से देखकर आओ कि बारात में कोई बुजुर्ग तो नहीं आया है। वहां से कुछ लोग आए और अच्छे से देखभाल कर लौट गए और बोले कि हमने अच्छे से देख लिया, बारात में कोई भी बुजुर्ग नहीं आया। उसके बाद सभी बारातियों को दावत खिलाई और शादी की तैयारी होने लगी। तभी लड़की के दादा ने लड़की के पिता को चुनौती देते हुए कहा कि मेरी एक शर्त है, अगर तेरे बाराती बिना बुजुर्ग की सहायता से मेरी शर्त को पूरा कर देंगे तो मैं मान लूंगा बुजुर्गों का कोई महत्व नहीं। तो लड़की के पिता ने कहा, ठीक है, बताओ क्या शर्त है। तो उन्होंने कहा कि बारातियों से जाकर कह दो कि हमारे गांव के बाहर एक नदी बह रही है। उस नदी में सभी बारातियों को पानी की जगह शुद्ध दूध बहाना होगा। अगर ऐसा कर दिया तो शादी होगी और नहीं कर पाए तो शादी नहीं होगी, बारात वापस ले जानी पड़ेगी। कन्या के पिता ने यह बात बारातियों तक पहुंचा दी। सभी बाराती शर्त को सुनकर सोच में पड़ गए। सोचने लगे कि नदी में पानी की जगह दूध, ये तो बहुत ही असंभव काम है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सब अकल लगा लगा कर थक गए और कहने लगे, चलो भाई, बारात ही वापस ले लो। क्या फायदा कि दरवाजे से बेइज्जती होकर वापस लौटना पड़े, क्योंकि पहली बात तो इतना दूध ला नहीं पाएंगे और कहीं से इंतजाम भी हो जाए तो बिना मिलावट के उसमें कैसे बहाएंगे। इसलिए अपनी बारात को वापस ले लो। बारात वापस होने लगी। तभी एक बाराती बोला कि भाई, बारात तो वापस ले रहे हो, कम से कम दादाजी को तो निकाल लो, ऐसा न हो कि बारात के चक्कर में दादाजी निकल जाएं। तब बारातियों ने दादाजी के बक्से का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, दादाजी गुस्सा होने लगे। अरे क्या हुआ, मैं तो कुछ देख ही नहीं पाया, इतनी जल्दी शादी कैसे हो गई। तब बाराती मुंह लटकाते हुए बोले कि दादाजी, शादी वादी कुछ नहीं हुई, हम तो बारात वापस लेके जा रहे हैं। दादा बोले, क्या बात, मेरा पता लग गया क्या, मेरी वजह से शादी टूट गई। तो बाराती बोले, नहीं दादा, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ। दादा को बारातियों ने कन्या पक्ष की शर्त समझाई। तब दादा मुस्कुराते हुए बोले कि बस इतनी सी बात। अरे बेटा, इतनी सी बात पर कोई बारात वापस जाती है। चलो एक काम करो,
जो मैं कह रहा हूँ वो करो। तुम कन्या पक्ष से जाकर बोल दो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया है। तभी एक बाराती बोलने लगा, अरे दादा सठिया गए हो क्या, इतना दूध कहाँ से लाएंगे। दादा बोले, बेटा चुप रहे, बीच में मत बोल, जो मैं कह रहा हूँ वह बात ध्यान से सुनो। तुम लोग जाओ, उनसे जाकर बोलो कि हमने शुद्ध दूध का इंतजाम कर लिया है, पर हमारी भी एक शर्त है कि नदी का सारा पानी कन्या पक्ष को खाली कराना पड़ेगा। उनमें से दो बाराती गए और अपने पक्ष की बात वहां जाकर कहने लगे। इस वृतांत को लड़की के दादा और लड़की के पिता दोनों चुपके चुपके देख रहे थे। तब लड़की के पिता की समझ में आ गया कि बिना बुजुर्ग के कुछ नहीं हो सकता, बुजुर्गों की महिमा अपार है। और बारातियों ने भी अपने दादाजी के तजुर्बे का लोहा मान लिया। तब कन्या पक्ष ने सभी बारातियों का स्वागत किया तथा धूमधाम से शादी हुई। दोस्तों, वैसे तो ये एक कहानी है, पर ये कहानी भी एक संकेत देती है कि वृद्ध के पास जो अनुभव होता है वह युवक के पास नहीं होता। ये बात अलग है कि अनुभवी वृद्ध के पास शक्ति, सामर्थ्य, जोश तथा उत्साह नहीं होता, वह केवल युवकों के पास ही होता है। परंतु युवकों को चाहिए कि अपने उत्साह, शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग बुजुर्गों के अनुभव के आधार पर समाज तथा राष्ट्र के निर्माण में करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।